कैसे हमें करना चाहिए था, क्या क्या चीजें कैसे करनी चाहिए थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सायरम 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 मैम। सायरम। चलिए चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं ओंकार से। प्लीज join your hands, close your eyes and start ओंकार। चलिए, तो हम शुरू करें आज। आप सब लोग के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें। यस मैम। सबसे पहले हम गूगल फॉर्म डिस्कस करेंगे। ओके, गूगल फॉर्म डिस्कस करेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना था, उसमें क्या लॉजिक होना था, कैसे करना था, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। अब जैसे पहला प्रश्न था इसमें, ये आपको वर्ण विच्छेद दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था उचित पदम किम, इसका उचित पद क्या है। जैसे लिखा है क प्लस अ तो क हो गया, द प्लस अ द हो गया, ला प्लस ई ली, फ प्लस अ फ, ला प्लस अ ला और मा आधा है। क्या हो गया, फल, कदली फलम, इसमें कदली फलम हो गया। अब मान लीजिए इसको दूसरा भी अपोजिट भी आ सकता था, कदली फलम दे देते और उसका हम वर्ण विच्छेद पूछ सकते थे। यहां पर हमने वर्ण संयोजन पूछा। अब आया है बालकाहा इत्यस्य का सर्वनाम पदम अस्ति। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए थे सर्वनाम शब्द, इसमें से बालकाहा का सर्वनाम शब्द है, क्योंकि बालकाहा पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो सर्वनाम भी पुल्लिंग बहुवचन होगा। तो क्या हो जाएगा, कोई आंसर दे सकता है? ताह नहीं, गलत। ते, इस ताह तो स्त्रीलिंग है, बालिका शब्द नहीं है, शब्द है बालकाहा, तो यहाँ पर आएगा ते। कन्या कह लिंग, कन्या का कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। गुड गुड, स्त्रीलिंग। हम चाहेंगे जब ये बच्चे थोड़ा सा माइक के साथ साथ अपना वीडियो भी ऑन करके बैठे। ठीक है, स्टूडेंट, गुड। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, बकरा इत्यस्य संस्कृत नाम किम। अजह। अजह। बकरा क्योंकि स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है, तो अह आएगा, और स्त्रीलिंग बकरी होता तो क्या शब्द बन जाता, बकरी होता तो क्या शब्द बन जाता, अजा। और पुल्लिंग है तो कौन सा शब्द बना है, अजह। चलिए, हसंती कह मूल धातु। ह और आधा स। हाँ, ह और आधा स, हस, सा पर हलंत लगा हुआ है, हंस, गुड। सिंहा बनई वने उच्चई गर्जती अव्यय पदम चुनत। इसमें अव्यय पद उच्चई, उच्चई अव्यय पद है। जनकः शनै शनै डैश रिक्त स्थानम पूरयत। वदतः वदसी वदामी वदति। वदति क्यों आया, वैशाली आप एक्सप्लेन करेंगे, आप थोड़ा सा वदति क्यों आया? मैं आप लोगों से एक्सप्लेन इसलिए करवा रही हूँ जिससे मैं समझ सकूं कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पाए, तो दूसरे बच्चे भी इसको समझ पाएंगे। ठीक है, बताइए।
वैशाली आप बता सकते हैं जनकः के साथ बदती क्यों आया? मैम हाँ मैं बता दूं? मैम मैं बताओ। बताऊं? आरुष को पहले बता देने कहा जो होता है वो एक वचन होता है और एक वचन में पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, उसके साथ क्रिया में लास्ट में ती ही आता है। गुड, वेरी गुड। ये क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी बताना होता है। प्रथम पुरुष है, जनकः प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो फिर प्रथम पुरुष एक वचन चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, उनके साथ ती का प्रयोग ही होता है। हाँ भाव्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ओके। अगला है वृक्षात डैश पतंती रिक्त स्थानम पूर्यत। कौन सा शब्द आएगा? पत्राणि। पत्राणी। पत्राणी क्यों आया? पत्राणी क्यों आया बताएंगे आप? मैम क्योंकि वृक्षात बहुवचन है। वृक्षात बहुवचन नहीं है। पत्राणि पत्राणि पत्राणी उसमें क्यों आया? वही तो पूछना पतंती चाहते, है बहुवचन। मैम, क्योंकि जो उसमें पतंती है उसमें अंति लगा है और अंति बहुवचन में ही लगते हैं। हाँ, पतंती जो हमारी क्रिया है वो बहुवचन है, तो इसलिए पत्र में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओगे कि नपुंसकलिंग बहुवचन आनी लगता है, लेकिन यहाँ पे आणी क्यों है? हमने आपको बताया था कब न अणा में बदल जाता है, कोई बता सकता है? यहाँ पर पत्राणी हो गया, ओके, यहाँ पर पत्राणी हो गया। अब आप लोग हमें बता सकते हैं कि नी अणा में क्यों बदला? सर जब भी संयुक्त अक्षर आते हैं तब, या फिर आधे अक्षर आते हैं तब ना ये ना 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 नहीं। र श ये सब आते हैं, र आ जाए, श आ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है? ण न ण में बदल जाता है। त्र में र आया हुआ है, त्र में र आया हुआ है, इसलिए ना का ण हो गया है। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोला। दोला ऐतिहासिक का अर्थ था। दोला का क्या अर्थ है? मतलब जिसने भी बहुत, मैंने आप लोगों को एक बात बता दिया था कि जिसने भी लेसन बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाया होगा। चलिए, एषः, एषः बहुवचने परिवर्तनम, बताओ एषः का बहुवचन क्या होगा? एषः मुझे एते, एषः कौन सा लिंग है? एषः कौन सा लिंग है? एषः कौन पुल्लिंग है? गुड, एषः पुल्लिंग है। हाँ एषः पुल्लिंग है और पुल्लिंग एषः एतौ एते। गुड। चलिए इसके बाद अगला है महिला रोटी बनाती है। ओके, इसको संस्कृत में अनुवाद कौन सा होगा? लिखा ही नहीं मैंने, इसको आप लोगों ने बताया भी नहीं, है ना। महिला रोटी बनाती है, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? महिला रोटी काम पचती। गुड, महिला रोटी का पचती। जैसी महिला, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है ना। रोटिकाम कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और महिला एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया में भी ती आया है, तो हो जाएगा महिला रोटिका पचती। ओके, त्वम कहा पुरुषः, हमने आपको एक चार्ट बनवाया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। गुड। अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स आए हैं, लेकिन आंसर यहाँ नहीं आ रहे हैं। मार्क्स तो आए हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहे हैं। स्यूताः कहा विशेषण पदम? नीलवर्णः। गुड। शौचिकः
वस्त्रम सीव्यति। अब सोचिकः को प्रश्न बनाना होगा तो क्या आएगा? कह कह। वस्त्रम हाँ, सीव्यति। कह आएगा, क्योंकि कह मैंने आप लोगों को बताया था कि साउंड के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा भी पहले। लघु, लघु का विलोम बृहत। बृहत, बृहत, यस बृहत। वाटिका, शब्दे अंतिम वर्ण कह। गुड। कुकुरः किं कुर्वन्ति? बुकन्ति, बुक्कतौ, बुक्कति। बुकन्ति। बुकन्ति, हाँ बहुवचन है। घटिका किं सूचयति? वाहनम, समयम, उपवनम। समयम, समयम सूचति। कानि विकसन्ति? कमलम, कमले, कमलानि। कमलानि। गुड। कमलानि। हाँ। स्वर्णकारः किं रचयति? अंगुलीयकम, अंगुलीयके, अंगुलीयकानि। अंगुलीयके। अंगुलीयके नहीं, अंगुलीयकम। किम किम से पूछा जा रहा है तो किम में अंगुलीयकम ही आएगा। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। अब आ जाते हैं हम आपके इस पर क्वेश्चन पेपर पे। ओके, क्वेश्चन पेपर हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक अनुष्का ने भी बताया था, एक आंसर तो ऑलरेडी आ ही गया था, है ना। एक आंसर तो ऑलरेडी आ ही गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पहला प्रश्न था, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है ना। ये आपको आइडिया लग गया होगा। यस मैम। चलिए देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। ये मैंने अपठित गद्यांश बहुत सारे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी, हाँ या ना बोलो, करवाई थी? यस मैम। हाँ, तो वैसा ही देखो, उसी तरीके से आपका अपठित गद्यांश आया है। जैसे राष्ट्रीय ध्वजः त्रिवर्ण ध्वजास्ति, अस्मिन् ध्वजे सर्वोपरि केशरवर्णः, मध्ये श्वेतवर्णः, निम्न भागे च हरितवर्णः भवति। मध्ये श्वेत भागे अशोक चक्रम अस्ति, अशोक चक्रम अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नम् अस्ति। भारतीयाः राष्ट्रध्वजस्य सम्मानं कुर्वन्ति। चलिए, राष्ट्रीय ध्वजः कति वर्णः सन्ति होना चाहिए था, प्रश्न ऐसे होना चाहिए था, राष्ट्रीय ध्वजः कति वर्णः सन्ति, इस तरीके से आना चाहिए था, अस्ति। तो इसमें से फिर त्रिवर्णः हो जाता है ना मैम। त्रिवर्ण लिख दिया था हाँ, मैंने। त्रिवर्णः सही तो आंसर मैंने था। त्रिवर्ण ध्वज लिख दिया। हाँ, त्रिवर्ण ध्वज, हाँ ठीक है। मैंने भी त्रिवर्ण। गुड 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 गुड। अगला प्रश्न है, अशोक चक्रम कुत्र अस्ति? अशोक चक्र कहाँ है? मध्य। गुड, बस मध्य करना था। मैम मैंने भी। हाँ, एषः त्रिवर्ण ध्वजः केन कारणेन कथ्यते? मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बताओ। अस्मिन् ध्वजे सर्वोपरि केशरवर्णः, मध्ये श्वेतवर्णः, निम्न भागे च हरितवर्णः भवति। तत्कारणेन भारतस्य ध्वज त्रिवर्ण ध्वज कथ्येत। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वजः अनयो पदयो, माने दोनों पदों के बीच में विशेषण पदम किम? राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय ध्वजा में विशेषण पद कौन सा है? राष्ट्रीय। गुड गुड। कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? इस क्रिया का कर्ता कौन है? भारतीय। भारतीय। भारतीय, गुड, वेरी गुड। अगला है, भारतवासिनः इति अर्थे कः शब्दः आगतः? भारतवासियों के लिए कौन सा शब्द आया है? भारतीय। भारतीय। भारतीय है, इसका आंसर भी भारतीय होगा। उच्च इति पदस्य विलोम चिन्ह क्या है? निम्नः। निम्नः।
अब आता है दूसरा खंड ख। खंड ख में हमारा क्या है, पहला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम लिखत। ओके, संस्कृत भाषायाम अनुवादम लिखत। राधा नाचती है। राधा नृत्यति। नृत्यति, गुड, वेरी गुड। राधा राधा नृत्यति। नृत्यति, गुड। तुम रोटी खाते हो। तुम रोटी काम खादती। खादती नहीं आएगा, तुम के साथ सी आता है। तुम रोटी काम खादसी, ये ध्यान रखना होता है। हाँ मैम रोटी काम क्यों आया, रोटी का आना चाहिए। रोटी काम इसलिए आया ना कि रोटी काम कर्म आ गया ना, द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक। क्या खाते हो, कर्ता कारक तुम है, कर्ता तुम है, तो इसमें प्रथम विभक्ति लगी हुई है। रोटी का कर्म है वाक्य का, तो वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमने चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ा था ना प्रयोग। रोटी काम खादसी। हाथी वन में है। गजः वनम अस्ति। गजः वनम अस्ति। बने अस्ति, बनः नहीं, बनः तो हो ही नहीं सकता है। बनः इसलिए नहीं होगा कि मैम गजः वनम अस्ति। बनम जो है नपुंसकलिंग है, तो बनः नहीं होगा। बने अस्ति, बने अस्ति, बन में है। हाँ, बने अस्ति। बच्चे खेल रहे हैं। बालकाः खेलन्ति। हाँ, बालकाः खेलन्ति या बालाः क्रीडन्ति, कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि रचयत, है ना। उत्तराणि रचयत, जैसे तत् किम, पहला है तत् किम। हाँ, बालकः खेलन्ति। अरे 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 अरे, मैम तत् पुस्तकस्य अस्ति। पुस्तकस्य नहीं होगा, पुस्तकम अस्ति। पुस्तकम ये क्या है, नहीं सॉरी, वह क्या है, वह पुस्तक है। तत्पुस्तकम अस्ति। पुस्तकः। पुस्तकः नहीं होगा, पुस्तकः नपुंसकलिंग है, पुस्तकम शब्द बनेगा। तत्पुस्तकम, हाँ पुस्तकम होगा। चलिए, नेक्स्ट है कानि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि, गुड, वेरी गुड। कहाँ धावन्ति, कौन दौड़ रही है। बालिकाः धावन्ति। गुड, वेरी गुड। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। बालकः अस्ति। बालकः हसति, ठीक है, बालकः हसति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत, ठीक है ना। चलिए, पहला है, देखिए हमने पहले आप लोगों को इससे बहुत प्रैक्टिस करवाई थी हमने इसकी, तो पहले वाले को पहले हम आखिरी वाले से जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 2 तो प्रथम पुरुष है, 3 प्रथम पुरुष है, 1 उत्तम पुरुष है, लेकिन 2 प्रथम पुरुष के 3 है, लेकिन उसमें से 2 एकवचन है, 1 द्विवचन है। सा या तो चलती या गायती, दोनों में से कोई एक हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सा गायती कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सा गायती, तो गायती के साथ में क्या आ जाएगा, सा गीतम गायती। सा गीतम गायती, वह गीत गाती है। तत् चक्रम चलती, चलती आएगा ना, क्योंकि तत् भी एक वचन है, तो अब चलती आएगा। कौन चल रहा है, चक्रम। चक्रम चलती, वह चल रहा है। छात्रों के साथ आएगा तह, द्विवचन के साथ आएगा तह, तो तह क्या आएगा, नमतः। तो किसको नमन कर रहे हैं, आचार्य। छात्रों आचार्य। चलिए, इसके बाद आता है वयम। वयम के साथ आमः आएगा, भ्रमामः, तो वयम उद्याने भ्रमामः, बगीचे में घूम रहे हैं। मैम भ्रमामः, बोलो। मैम अगर मैंने गलती से वयम
भामा चकम, उसकी जगह भामा वो चकम की जगह मैंने चकम लिख दिया तो क्या होगा? चक्रम की चकम जगह भामा। नहीं, गलत हो जाएगा। मैम पूरा चक्रम, भ्रमण क्या होता है? देखिए चक्रम चलती, चक्र चलते हैं, भ्रमामा माने घूमते हैं। अब देखिए वयम चक्रम भ्रमामा, हम सब चक्र घूम रहे हैं, सेंटेंस भी तो बनना चाहिए, हम सब चक्र घूम रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन के साथ ही आपको मैच करना पड़ता है। अगला है अधोलिखित शब्दयो वर्ण संयोजनम कुरु। हाँ मैम भ्रमामः मतलब घूम रहे हैं, घूमना, भ्रम माने घूमना। अब देखिए अधोलिखित शब्दयो वर्ण संयोजनम कुरु, ठीक है। क्या बनेगा बताओ, क्या शब्द है पहला? विदौ। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, वृद्धौ होना चाहिए, या और आना चाहिए था वृद्धौ, लेकिन ठीक है विद्धौ हो मैम जाएगा। वृद्धौ। हाँ दूसरा क्या है, दूसरा क्या है? स्यूता। स्यूता। स्यूतः, ठीक है चलिए। उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत्। चित्रम रचयावह, आवह के साथ कौन सा क्रिया लगती है? आवाम। आवाम, आवाह क्रिया के साथ आवाह कर्ता होता है। आवाम चित्रम रचयावह। एतत् सुंदरम अस्ति, गृहम ग्रह ग्रहाणि। गृहम। गृहम, वेरी गुड, वेरी गुड। एषा लेखनी अस्ति, अस्माकं मम माम, मम। मम। मम, यह मेरी लेखनी है, मम आएगा, है ना, मम, ठीक है। अस्माकम तो बहुवचन है, मम आएगा। अब आ रहा है उचित क्रिया पदई रिक्त स्थानानि पूरयत्। अब सुरेशः सत्यम वदसी वदतः वदति। वदति। क्योंकि सुरेश प्रथम पुरुष एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्रिया प्रयोग होती है ती। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है तौ सिंहौ, गर्जति गर्जतः गर्जन्तः। गर्जतः। क्योंकि तौ है तो तह आएगा, तौ के साथ तह आएगा। एते जवनिके स्तः स्मः सन्ति। स्तः, गुड, वेरी गुड। ये मध्यम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष द्विवचन है। चलिए अगला हमारा पठित अवबोधनम। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। एषा का, एषा शोचिका, शोचिका किम करोति, सः किम सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। एषः कः, सिर्फ आंसर देना था। शौचिकः, हमने बहुत समझाया था। शौचिक एक शब्द में वन वर्ड आंसर है। सः किम सः खेलति, आंसर केवल आएगा न, आंसर केवल आएगा न। क्या वह खेल रहा है, न, आंसर केवल न आएगा। शौचिकः किम करो, मैंने पूरा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर वन वर्ड में देना है, आंसर वन वर्ड में आना था, गलत हो जाएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरद। शौचिकः किम करोति, शौचिकः वस्त्रं सीव्यति। हाँ, वस्त्रम सीव्यति। चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये सही हो गया। आगे चलते हैं हम। निर्देशानुसार उत्तरद। वसनम इत्यस्य समानार्थक पदम किम, वस्त्रम। वस्त्रम, गुड, वेरी गुड। आम, आम इति पदस्य विलोम कः, न, गुड। चलिए। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जनायु सर्वे वृक्षा। एक पदेन उत्तरत्। वृक्षा संततम किम पिबन्ति, जलम, जलम या पवनम, कोई भी एक आंसर हो सकता था। के जलम पिबन्ति, पवनम। वृक्षाः। नो, कौन जल पीते हैं, वृक्षाः।
है ना। साधु जना इव के संति, साधुओं की तरह कौन है? साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। सर्वे वृक्षाः सन्ति। चलिए अगला है साधु जना इव सर्वे वृक्षा इति पदे अत्र अव्यय का, इस शब्द में कौन सा अव्यय है? इव। इव, गुड। पवनम इति पदस्य कहा अर्थ? वायुम्। वायुम्। रेखांकित पदानाम आदृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्। स्थालिकाः गोलाकाराः सन्ति। कहा। काः, गुड। काः, ठीक है। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति। स्वर्णकारः कः रचयति? नहीं, के आया है ना, तो के आएगा। के की मात्रा है तो के आएगा। चलिए ये हमारा पेपर हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को संस्कृत का, अभी भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे संस्कृत में थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है? बोलिए, बताइए बताइए। अभी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम 4 नंबर कट रहे हैं बस, तो पेपर है। चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, हमारे संस्कृत में कितने चैप्टर हो गए थे? मैम समुद्र तट तक हो गया था। समुद्र तटः हो गया था, उसकी एक्सरसाइज। मैम वो खत्म नहीं हुआ था समुद्र तटः। समुद्र तटः खत्म नहीं हुआ था, उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई थी। चलिए तो हम थोड़ा सा देखते हैं आज समुद्र तटः पाठ को। अभी ये स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, लेसन निकालते हैं। आया कि नहीं, फिर से प्रेजेंट करते हैं, लीड पर आते हैं। मैम। हाँ बोलिए। मैम संस्कृत का होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। संस्कृत का होमवर्क, बेटा संस्कृत का होमवर्क इसलिए ज्यादा हो जाता है कि वीक में एक ही तो पीरियड लगता है, उसको 7 डेज के उसमें डिवाइड करके लिखिए, एक साथ मत करिए ना। जैसे आपको लगता है ना संस्कृत का होमवर्क ज्यादा हो जाता है, तो देखिए लेसन आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेसन कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा रिवीजन शुरू करना पड़ेगा हमको, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। तो आपको 7 डेज में उसे करना है, ये बात ध्यान रखना है ना। आपको एक ही दिन में थोड़ी करना है, आपको तो नेक्स्ट थर्सडे तक लाना है उसको। पता नहीं ये प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है। चलो मैं दिख रहा है आप लोगों को मेरी स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। नहीं दिखाई दे रही? नो मैम। ओके, मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ मैं। देखिए हम आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे और उनकी तैयारी आप लोगों को करके रखनी पड़ेगी। ओके ओके मैम। जिससे आप लोगों को अभी मैं निकाल रही हूँ स्क्रीन को, देखती हूँ आ जाती है तो।
देखो शायद लोडिंग हो रहा है। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन कि मैं वापस से प्रेजेंट करूं? नो मैम, नहीं दिख रही। मैम नहीं दिख मैम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिख रही। नो मैम वापस आके दोबारा मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट मैम नहीं दिख मैं रही। दोबारा से मैं आप लोग सुन नहीं रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। आप छोटे बच्चों जैसे बिहेव मत करिए। आप दिखाई दी? नो मैम नो मैम। अभी भी आपको अभी भी नहीं स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। तो एक बार फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं। वापस आती हूँ फिर से। शायद मेरी स्क्रीन आ रही है क्या ना? मैम दिखाई दे रही है। ओके मैं देखती हूँ। नो मैम, ये लिखा है मैम, सिर्फ एस लिखा है। देख रही हूँ मैं। ओके अभी एक बार फिर से देखती मैम हूँ। कुछ देर आई थी फिर चली गई स्क्रीन। मैं कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो। अब दिखा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम दिखाई नो मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ये मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखें। नेक्स्ट पेज पे हाँ ये आ गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे लोड हो रहा है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। मैम संस्कृत की व्याकरण की बुक भी लगी चाहिए। देखिए संस्कृत व्याकरण की बुक नहीं चाहिए होती है, प्रैक्टिस बुक कोई लेना है तो ले लो। ऐसे संस्कृत व्याकरण की बुक आपको अपने उससे लिए लेना है तो ले सकते हैं। ये तो आप देखिए मैम संस्कृत बुक में से नहीं पढ़ाएंगी? संस्कृत व्याकरण किसमें से बेटा? मैम संस्कृत व्याकरण की बुक में से। नहीं मैं तो अपना व्याकरण आपको पढ़ाऊंगी। आपको अपने सुविधा के लिए लेना है, उसको रिवाइज करने के लिए तो ले सकते, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगी। व्याकरण कोई बुक मेरा स्पेशल नहीं है कि इस व्याकरण में से पढ़ाऊंगी। जो भी व्याकरण होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पीपीटी के द्वारा बताऊंगी, है ना? ओके चलिए चलिए देखिए। समुद्र तट, समुद्र तट माने समुद्र का किनारा। पर्यटनाएं घूमने के लिए। तरंगई लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी नौकाओं के द्वारा। जल विहारम जल क्रीड़ा। बालुका भी माने बालुओं से माने बालू माने रेत। बालुका ग्रहम बालुओं के घर का घर। मध्य मध्य माने बीच में। प्रवाहयंती माने ये लेसन वो है ना समुद्र तटः पाठ। ओके मैम बोला ना इसकी एक्सरसाइज नहीं हुई थी। बीच बीच में प्रवाहयंती माने धो देते हैं, बहा देते हैं। प्रचलती है चलती रहती है। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। मत्स्य जीवन मछुआरे। स्वजीविका अपनी जीविका को। चालयंती माने चलाते हैं। अति माने बहुत अधिक। चलिए आगे देखेंगे हम। स्वैरम वेरोक्तोक यथेच्छ। विहरंती माने घूमते हैं, टहलते हैं। द्वीपः माने सबसे लंबा। प्रायः द्वीपा माने तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। जहाँ तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वो हमारा भारत है। संगमः माने मिलन। हाँ बोलिए।
मैम जैसे कि इंडिया। हाँ, इंडिया। इंडिया को इसीलिए प्रायद्वीप कहा जाता है। युगपद पदेव एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं हम। यहाँ पर उच्चारण के लिए है तरंगई, मत्स्य जीवनः, विदेशी पर्यटकेभ्य संगमः, ऋषिषु, वैदेशिक व्यापार, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदय। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उत्तरत लिखत जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, बताइए मैम किसके द्वारा जल विहार करते हैं? जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। गुड। जनः, कैसे आंसर लिखेंगे? जनः, फिर ये का भी हट जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा जनः नौका भी जल विहार कुर्वन्ति। ओके। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? मैम हाँ, चेन्नई नगरस्य मेरिनातटः देशस्य तीनों एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। भाई किसी एक ने बोलना शुरू कर दिया है तो आप लोग स्टॉप हो जाओ, एक को बोलने दो। हाँ बोलो, कौन बोलना चाहता है इसका आंसर? गौरिक बोलो, चलो गौरिक बोलेगा, चलो बोलो गौरिक। भारत से दीर्घतम समुद्र तटः कः? भारतस्य चेन्नई नगरस्य मेरिनातटः अस्ति। चलिए आरुष आप बताइए। मैम बोलो आरुष। मैम हाँ, भारतस्य दीर्घतम तटः मेरिनातटः अस्ति। गुड। चलिए जनः, अब आप तीनों में से कोई भी आंसर नहीं देगा क्योंकि आप लोग तीनों बहुत आंसर दे चुके हैं। हम दूसरे बच्चों से पूछेंगे, जो भी आंसर देने का इच्छुक होगा वो बताएगा। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, माने लोग कहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते रहते हैं। कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? मैम अनिश हाँ, अनिष्का नहीं, आप लोग बहुत आंसर दे चुके हैं, हम दूसरे बच्चों से जानना चाहते हैं। मैम समुद्र तट। जनः कुत्र माने कहाँ पर अपनी इच्छा से घूमते रहते हैं। स्वैरम विहरन्ति, आप लोग अपनी बुक लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मैम बैठे हैं। तो बैठे बुक में से हाँ सब बोलो एक एक करके, आंसर मत दो लेकिन बोलो जरूर, बैठे हैं बैठे हैं। दूसरे बच्चे सुन रहे हैं मुझे तो आंसर दो। पर्यटनाय आगच्छन्ति। बोलो जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। आगच्छन्ति। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। चलिए अनुष्का आप बताइए आंसर। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। लेकिन आपको आंसर कैसे देना था? जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। आंसर आपको इसी के अनुसार देना है, आपको बुक की लाइन नहीं उतारनी है, बुक में से सिर्फ आंसर देखना है आपको। तो जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। चलो अब आप तीनों आंसर नहीं देंगे, और कोई बच्चा देना चाहेगा तो हम, आप जब कोई नहीं देगा तब आप तीनों लोगों से पूछेंगे। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बच्चे बालू से क्या बनाते हैं? कोई देना चाहेगा आंसर? यस मैम। बालिकाः बालुकाभिः। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, किम रचयन्ति क्या बनाते हैं? बच्चे रेत से क्या बनाते हैं वो बताना है आपको। मैम बालू का गृहम। बालुका गृहम, हाँ तो आ जाएगा बालकाः
बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालकाः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, रेत का घर बनाते हैं। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते। कोच्चि तटः किसके लिए फेमस है, जाना जाता है? ज्ञायते माने जाना जाता है। बोलिए मैम। हाँ बोलिए। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते, बोलो। कोचि तटः नारिकेलेभ्यः ज्ञायते। नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। गुड। चलिए हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट। चलिए कितना टाइम हो गया है, क्लास भी मुझे करनी है। मैम 1 मिनट ज्यादा हो गया है। अरे 1 मिनट से कुछ नहीं होता है बेटा, 1 मिनट ज्यादा हो गया। आप लोग ऐसे क्यों न लगाते हैं? अभी देखो मैम जितना कोई आपने किया उतना कॉपी में लिखना है क्या? हाँ जितना किया है पाठ का अर्थ भी कॉपी में लिखना है और वो भी करना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाती हूँ मीट पर। अभी चलो ज्यादा भी नहीं देते हैं, चलो। मैं मीट पर वापस आ रही हूँ। साईराम। सायरा मैम। ओके बाय साईराम। चलो थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मुझे आ रही है देवांश तुम्हारी आवाज, समझ थैंक यू मैम। ओके ओके। मेरा स्क्रीन आ गया। सायरा मैम। ओके ओके मैम। बाय मैम। बाय। चलो लीव करो फटाफट से। अखिल एंड देवांशी साहू लीव करो। अखिल एंड देवांशी साहू लीव करो। देवांशी साहू लीव करो। अभी मीटिंग